हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे इंडस्ट्रियल चॉकलेट केक प्रीमिक्स की रेसिपी। और इस प्रीमिक्स को बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं और इससे ही आप 4 बार इसका केक बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने इस तरह से 225 ग्राम शक्कर ली है और शक्कर को हम इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। और ये हमने लिया है 3/4 कप कोको पाउडर, तो इसको भी हम इसमें डालेंगे। और साथ ही हमने लिया है 100 ग्राम मिल्क पाउडर, वो भी हमें इसमें डाल देना है। और अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने लिया है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर हमने लिया है 2 टेबल स्पून भर के। तो जो स्पून की मेज़रमेंट वाली स्पून जो होती हैं उसमें लिखा होता है कि TBSP या TSP। तो इस तरह से TBSP वाली जो स्पून होती है उस स्पून से 2 स्पून भर के हमें कॉर्नफ्लोर लेना है। तो इस तरह से मैं आपको स्पून भी दिखा देती हूँ। ये है, इसमें लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है 1 TBSP स्पून। ये गंदी हो गई है तो अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। ये देखिए, मतलब 15 ml का स्पून है। इस स्पून से 2 स्पून भर के हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। और इसी तरह से ये जो स्पून है इसमें लिखा है TSP। तो इस स्पून से हमने लिया है 1 स्पून भर के GMS पाउडर हमने लिया है। ये आइसक्रीम में यूज़ होता है और मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसी स्पून से हमने 4 स्पून भर के लिया है बेकिंग पाउडर। और ये 2 स्पून हमने लिया है बेकिंग सोडा। और ये हमने लिया है 1/4 चम्मच नमक। और ये हमने लिया है साइट्रिक एसिड, क्योंकि हम जब केक बनाएंगे प्रीमिक्स से तो हम इसमें विनेगर का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम इसमें साइट्रिक एसिड डाल रहे हैं। इसको नींबू का फूल भी बोलते हैं। और अगर आप विनेगर का यूज़ करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रीमिक्स बनाना है तो इस तरह से आप इसको डाल के बना के रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीसना है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। और अब हमें सारी चीज़ों को छानना होगा। तो इस तरह से हमने छन्नी ली है और इसके नीचे एक बर्तन रख दिया है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम डालते हैं और चम्मच की मदद से हम इसको छान लेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हमने अच्छे से छान लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा किलो मैदा। 500 ग्राम मैदा इसमें डलेगी। तो इस तरह से 500 ग्राम का मार्केट में जो पैकेट आता है हमने वही लिया है, ताकि हमारे नाप में कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो अब हम इसको भी इस तरह से छन्नी रख के पहले इसमें छान लेते हैं। इस तरह से मैदा डालने के बाद पहले हम स्पून की मदद से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके बाद वापस से हमें मिक्सर ग्राइंडर में इसको डालकर एक बार पीसना होता है 1 से 2 मिनट के लिए। तो क्या होता है कि जो मैदा होती है उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो इस तरह से पहले हम मिक्स करेंगे और इसको 2 से 3 बार में हम मिक्सर ग्राइंडर में वापस से पीसेंगे और इसको वापस से एक बार हम चाल लेंगे। क्योंकि इस तरह से मिलाने से सारी चीज़ें अच्छे से आपस में नहीं मिक्स होंगी, तो हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ही इनको पीसेंगे। तो अब हमने इनको मिक्स कर लिया है और हम थोड़ा थोड़ा करके इनको पीस लेते हैं। तो वापस से हम यही ग्राइंडर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और पीस लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको पीस लिया है और इसे वापस से हमें चालना है, तो हम इस चल्ली में डाल देंगे। और इसी तरह से सारा मिक्सर जो हमने बनाया है प्रीमिक्स, इसको पीस लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो प्रीमिक्स है वो बनके तैयार हो गया है। और अब हमें क्या करना है कि इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना है। तो इस तरह से हमने एक बॉक्स लिया है, इसमें हम इसको भर लेंगे और इसके बाद हम इसी से आपको केक बनाना बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से हमने कोई एयर कंटेनर में इसको भर लिया है और आप इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आपको जब भी केक बनाना होगा तो केक बनाने के पहले आपको 1 घंटे पहले इसको निकाल के रखना होगा।
तभी आपका केक जो है वो बहुत अच्छा बनेगा, एकदम मार्केट की तरह। तो अगर आपको मेरे ये चॉकलेट केक प्रीमिक्स की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।